जय हिंद। देखिए, आप सभी का एग्जाम अब बहुत ही करीब है और ऐसे में जरूरी है एक सुनियोजित तरीके से पढ़ाई को करने की। तो बच्चों, पर बात करने वाले हैं, ये आपके परीक्षा के लिए 99% जो है ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको ऐसे ही नहीं, इसको प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है इंपॉर्टेंट है। और आप एक विश्लेषण के बाद जो है आप भी कह सकेंगे कि नहीं, यह टॉपिक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है और लगता है कि यह टॉपिक इस बार जरूर ही परीक्षा में आने ही वाला होगा। ठीक है ना। तो चलिए एक इतिहास के पन्नों में हम लोग थोड़ा सा पलट के देखते हैं, पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर इस वर्ष के लिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चले देखते हैं। देखिए, वर्ष 2015 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस समय 2014 में जो मोदी जी बन के आते हैं प्रधानमंत्री, और उस समय जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है और उस टॉपिक पर आपको यह आर्टिकल पूछा जाता है। तो 2015 का एक ज्वलंत मुद्दा जो था यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान जो कि नए नए लॉन्च किया गया था, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल राइटिंग पर। क्या था? स्वच्छ भारत अभियान पर। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग 2018 के बाद, तो इसमें देखते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया था। पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा था, तो ऐसे वक्त में डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया था। 2019 की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में पूछा गया था। आगे देखते हैं, फिर आ जाता है पूरा मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, तो इसमें मिस यूज ऑफ मोबाइल के बारे में पूछा जाता है 2020 में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 2023 में, तो 2023 में जो है डिजिटल मार्केटिंग से सवाल पूछ दिया गया। इन सभी वर्षों के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद 2025 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है वो कौन सा टॉपिक होगा? तो वो होगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस वर्ष जो है 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आर्टिकल राइटिंग के लिए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा। कहा जाता है जो वक्त के साथ चले वही मुकाम पाते हैं, जो ठहर गए वो इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है ना, एक शक्तिशाली, है ना, शक्तिशाली आविष्कार है, शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है, दैट चेंजिंग द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड को चेंज कर रही है। आगे देखते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी, इसका अर्थ है कि द एबिलिटी ऑफ मशीन, यानी मशीन की योग्यता, द एबिलिटी ऑफ मशीन, और वो है योग्यता जो क्या कर सके, मशीन जो है थिंक यानी सोच सकता है, लर्न मशीन सीख सकता है, एंड वर्क लाइक ह्यूमंस, और मानव की तरह काम भी कर सकता है। यही है एआई। फिर से समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है? तो इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी, एक ऐसा पावरफुल शक्तिशाली प्रौद्योगिकी है, ऐसे मतलब क्षमता है इसके अंतर्गत, दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड को चेंज कर रही है। और इसका मतलब क्या है? दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। इसका मतलब है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन। इसका अर्थ है कि मशीन की वह क्षमता जो उसको क्या करने के योग्य बना देती है, सोचने के लिए, लर्न सीखने के लिए भी, और वर्क यानी काम करने के लिए। कैसा? तो लाइक ह्यूमंस, मानव की तरह वो जो है काम भी कर सकती है। यानी एक ऐसा मशीन जो सीखता भी है और मानव की तरह काम भी कर पाता है ना, सोचता है, सीखता है और मानव की तरह काम भी कर सकता है। फिर से समझते हैं आगे। अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसा सिस्टम है वेयर मशीन कैन मेक डिसीजन, जहां जो है मशीन जो है डिसीजन ले सकता है, डिसीजन लेता है ना, एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अनुभवों से सीखता है। मशीन कैन लर्न, है ना,
मशीन मेक डिसीजन, मशीन कैन मेक डिसीजन, मशीन जो है डिसीजन ले सकता है, एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अनुभवों से सीख सकता है। जैसे मानव सीखते हैं कि नहीं, कुछ भी काम करते हैं, कोई काम किए हैं, तो उस काम को करने के बाद हो सकता है आप उससे एक एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, और उस एक्सपीरियंस यानी वो अनुभव आप कहीं और दूसरे जगह यूटिलाइज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एआई भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वो तो कैसा करता है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस जस्ट लाइक ह्यूमंस, ये मानव की तरह जो है एक्सपीरियंस गेन करता है और उसको दूसरी जगह यूज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, चैट जीपीटी आपको कोई भी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी कैन आंसर योर क्वेश्चन, ये चैट जीपीटी जो है आपके कोई भी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। एंड अ रोबोट कैन हेल्प इन फैक्ट्रीज, और जो रोबोट होता है वो फैक्ट्री में कार्य करने में मदद कर सकता है। आगे हम लोग, ये हो गया इतना में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इतना सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आगे इसके हम टाइप्स को देखते हैं, ताकि क्या है कि एक बेस्ट आंसर लिखा जा सके। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई, एआई के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप्स हैं देखते हैं। पहला हो जाता है नैरो एआई, नैरो एआई। तो यह नैरो एआई क्या है, क्या कर सकता है, इट डज स्पेसिफिक टास्क, यह एक ऐसा एआई का है वर्जन जिसमें क्या है कोई स्पेशल कार्य को कर सकता है, जैसे आंसर देना, कोई इमेज बना लेना, ऐसा करके, है ना। तो इट डज स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक होता है जनरल एआई। जनरल एआई क्या हो जाता है, इट कैन डू एनी टास्क एज अ ह्यूमन कैन डू, यह कोई भी काम कर सकता है। इट कैन डू एनी टास्क, ये कोई भी काम कर सकता है जो कि एक मानव करता है, लेकिन इस पर अभी यह काम चल ही रहा है, इस पर रिसर्च अभी चल ही रहा है। आगे देखते हैं एक जो है सुपर एआई। सुपर एआई जो होगा ये एकदम बेहतरीन होगा, लेकिन ये बड़ी खतरनाक होगा जी। सुपर एआई, सुपर एआई क्या होगा, इट इज अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट, ये भविष्य का एक कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में भी कभी ऐसा हो जाएगा। इट इज अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट वेयर मशीन विल बी स्मार्टर देन ह्यूमन, है ना, जहां मशीन जो है ना मानव से भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। ऐसे में तो बोलो मानव का क्या हो जाएगा जी, है कि नहीं। तो ऐसे में मानव बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा, मानव अपने लिए फिर ही क्या कर लेगा, समस्या खड़ा कर लेगा, है कि नहीं। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये देखिए यूज ऑफ एआई, अब हम लोग इसका एआई का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज ऑफ एआई, अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का यूज ऑफ एआई। तो यूज ऑफ एआई यानी एआई का प्रयोग, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन में एआई का प्रयोग होता है, कैसे होता है, एआई हेल्प्स स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो एआई जो है ये स्टूडेंट को क्या करता है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी आप जैसे अभी इस वीडियो को देख करके आप सीख रहे होंगे, तो ये क्या है, एआई के तहत ही हो रहा है। तो क्या होगा, एआई हेल्प्स स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आगे देखेंगे हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिजीज, इसका प्रयोग डिजीज यानी बीमारियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए, एंड ट्रीटमेंट्स और उसके उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, बीमारियों की पहचान और उसके इलाज में भी किया जाता है। आगे देखते हैं डेली लाइफ में क्या प्रयोग होता है, एआई इज यूज्ड इन मोबाइल एप्स, मोबाइल के एप्स में भी तो एआई का प्रयोग हो रहा है, एंड वॉइस असिस्टेंट इनमें भी प्रयोग किया जाता है। आप क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप में कुछ बोल करके छोड़ दिए, हाँ वो सुन लेगा, है कि नहीं। तो वो क्या हो रहा है, एआई से आपके आवाज को, आप कुछ यूट्यूब में कुछ बोलते हैं और बोलते हैं आप वो वीडियो आपके सामने आ जाता है, सब एआई का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो एआई इज यूज्ड इन मोबाइल एप्स एंड वॉइस असिस्टेंट। आगे देखते हैं एडवांटेजेज, एडवांटेजेज का मतलब होता है लाभ, क्या लाभ है एआई का, आखिर लाभ क्या है एआई का, इसको देखते हैं। इट सेव्स टाइम एंड इंक्रीजेज इफिशियंसी, यह हमारे टाइम को बचा लेता है और हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। इंक्रीजेज इफिशियंसी, यह हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। इट सेव्स टाइम, यह समय को बचाता है, और इंक्रीजेज इफिशियंसी और समय हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं मशीन कैन वर्क विदाउट ब्रेक,
और ये मशीन तो काम कर रहा होता है, ये बिना ब्रेक का काम करते रहता है, कंटिन्यूअसली करता रहता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी एआई हमें मदद करता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं के हल भी निकालने के लिए एआई हमें मदद करता है। आगे देखते हैं चैलेंजेस ऑफ एआई, आखिर इसका चैलेंज क्या है, क्या चुनौती होंगे एआई का आने वाले फ्यूचर में। आगे देखते हैं, एआई कैन टेक्स अवे जॉब्स फ्रॉम ह्यूमंस। एआई जो आ रहा है ना, एआई जो है क्या करेगा, ये मानव के जॉब को खा जाएगा, मानव के जॉब को खा जाएगा, क्योंकि वो मशीन ही काम करेगा तो मानव को हटा देगा। कोई भी कंपनी जहां पर वो एआई से काम करा लेगा, जो यहाँ पर 10 आदमी मिल करके या 50 आदमी मिल करके जो काम करेगा, वो अकेले एक रोबोट उतना यदि कर देगा तो फिर आदमी उतना फैक्ट्री जो है उतना आदमी को अपना यहाँ रखेगा नहीं। तो क्या करेगा एआई फ्यूचर में, क्या करेगा, यह ह्यूमन के जॉब्स को खत्म कर देगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इट रेजेज प्राइवेसी कंसर्न्स एज मशीन कलेक्ट पर्सनल डेटा, क्योंकि ये जो मशीन होगा वो क्या करता है, एक आपसे पर्सनल डेटा कलेक्ट कर लेता है। जैसे आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, कभी आप कोई चीज में लॉगिन करते हैं कोई एप्लीकेशन के तहत, तो आप उसमें अपने प्राइवेसी चीजें जैसे क्या आप डालते हैं, अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, और मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड इस सबसे कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं क्या हो गया, इट रेजेज प्राइवेसी कंसर्न, इससे हम लोग का व्यक्तिगत जो है चिंता बढ़ने के मतलब व्यक्तिगत सूचनाओं का मतलब पर्दाफाश होने का डर रहता है, क्योंकि मशीन जो है क्या करता है, पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है। आगे देखते हैं, ओवर यूजिंग एआई में रिड्यूस ह्यूमन क्रिएटिविटी, और ज्यादा यूज जो एआई का किया जाएगा ना, यह मानव की क्रियाशीलता को खत्म कर देगी। मनुष्य जो है, जो अपने में क्रिएटिविटी होता है, जो कुछ हम बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सब कुछ एआई कर देगा, सब कुछ एआई। तो मनुष्य का बुद्धि तो एकदम क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा जी। ऐसे करके ना मनुष्य निष्क्रिय होने लगेगा। ऐसे में क्या होगा, ओवर यूज जो होगा एआई का, वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो मानव की जो क्रिएटिविटी है इसको खत्म कर देगी। आगे हम लोग इसका कंक्लूजन को देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी आर्टिकल का कंक्लूजन उसका बहुत मेन पार्ट होता है। जब तक आप कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो उसका वो आर्टिकल कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जिसको कहते हैं। तो निष्कर्ष में आप यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपना निष्कर्ष देंगे, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में एक शॉर्टली उसका कंक्लूजन कहते हैं उसको। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी क्रांतिकारी तकनीक है। इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है, यह आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। यह जरूरी है समझना, क्या समझना, कि इसका क्या लाभ है और क्या चुनौतियां हैं इसकी, इसको समझना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स शुड लर्न अबाउट एआई, और स्टूडेंट को एआई के बारे में जरूर सीखना चाहिए। इट एज इट विल बी अ साइनिफिकेंट पार्ट, यह जो है कि महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है उनके फ्यूचर का। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट को निश्चित तौर पर से एआई का नॉलेज होना जरूरी होगा, सीखना चाहिए इसको, क्योंकि ये उनके आने वाले भविष्य के लिए उनके जीवन का एक पार्ट होने वाला है। तो चले, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।